आज तो तुम्हारी शादी के पहले की आखिरी रात है। भगवान ने तो दूसरा मौका दिया है तुम्हें। तो कैसे लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कल्याणी दीदी, वैसा ही जैसा पहली बार लगता। माँ हमारे लिए एक साड़ी लेकर आई थी बनारस से। हमने सोचा है कि आज हल्दी के फंक्शन में हम वही साड़ी पहनेंगे। ये हमारी साड़ी फट कैसे गई? ये क्या सृष्टि, तुम जायसवाल खानदान की बहू बनने वाली हो और हल्दी के लिए तैयार भी नहीं हुई। हाँ सृष्टि बेटा, तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? माँ, शायद जल्दबाजी में सृष्टि अपने हल्दी के कपड़े पैक करना भूल गई। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। आ जाओ। अंगद, तुम भी बैठो। ये सब क्या है? हमने तो कल अंगद की माँ को सब कुछ बता दिया था, तो फिर ये फंक्शन कैसे हो रहा है? उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं या नशे में हम किसी और कमरे में चले गए थे? सुधा जी, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं ना? हाँ बेटा, पैर ऊपर रखो तुम दोनों। इस वक्त तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। सृष्टि, अब तक भले ही तुम्हारे रिश्तेदार न रहे हों, लेकिन अब से हम ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं और हम ही तुम्हारा परिवार है।
अरे सार्थक, तुम भी तो दोस्त हो ना इन दोनों के। आओ तुम भी लगाओ ना इन्हें हल्दी। आ जाओ। चलो हल्दी की रस्म तो हो गई, अब जाओ तुम लोग जाकर फ्रेश हो जाओ। और हाँ, फिर थोड़ा आराम कर लेना ताकि शाम को शादी के लिए एकदम ताजा रहो। जी माँ। बेचारी जिस शादी के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है, इसे तो पता ही नहीं कि वो शादी होने ही नहीं वाली। मैम आपका मेकअप हो गया है, एक बार देखिए। मैं देखती हूँ। अंकल आम। बेटा वो हमें सृष्टि से मिलना था। जी अंकल आइए ना। सृष्टि देखो तुम्हारे पापा आए हैं। हमारी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। सर ये पूरी तरह तैयार है, बस गहने पहनाने बाकी हैं। अब हम गहने पहना दें? जी। बेटी की शादी में बेटी को तैयार करने का हक पिता का भी तो होना चाहिए ना। चलो बेटा।
आज तक शायद ही किसी ससुर को अपनी बहू का कन्यादान करने का अवसर मिला हो। हम कितने भाग्यशाली हैं। परफेक्ट। सब ठीक है ना भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक राज की बात बताऊं, तो सृष्टि से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। सॉरी ब्रो, चाहता तो नहीं हूं कि तेरा दिल टूटे, लेकिन क्या करूं, पावर इंसान को सेल्फिश बना ही देता है छोटे। अब जाके हमारी बिटिया पूरी तरह से तैयार हुई है। एक चीज और, हमारी प्यारी सी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। बस बस बस, मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। नजर तो लग चुकी है अंकल, अब नजर उतारने का कोई फायदा नहीं। कैसा लग रहा हूँ सार्थक? एकदम राजकुमार है ना सार्थक? हाँ अंगद, अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। शादी के इस तामझाम में अंगद की फैमिली का कोई भी मेंबर अकेला नहीं मिला। कुछ ही देर में मुहूर्त है, अब कैसे रुकेगी ये शादी? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैयारी, सृष्टि की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। भक्त, हम तो ऐसा 7 जन्मों में ना होने दे। ऐसे महल में तो हमारी शादी होनी चाहिए थी, लेकिन गरीब घर में फंस के रह गए हैं हम। कल्याणी, कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, हम सृष्टि की शादी में शामिल होने आए हैं। तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। अरे सीधी सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? काहे? हमें सृष्टि की खुशियों में शामिल होने का हक है। हमारा किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। तुम सृष्टि की खुशियों से जितना दूर रहो, उतना उसके लिए बेहतर होगा। काहे ऐसे बोल रहे हैं? हम कौन सी उसकी खुशियाँ बर्बाद करने के लिए आए हैं?
हम तो बस उसी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं ना। और आप डरिए मत, हम चुपचाप रहेंगे, किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारी आंखों से सृष्टि की शादी देख लेंगे और चली जाएंगे। बस देखने के कौन पैसे लगते हैं का? और अगर कोई पूछेगा कि कौन हो तो क्या जवाब दोगी तू? हम बोल देंगे हम सृष्टि की सहेली है। नहीं नहीं, हमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। अरे पापा इतना तैयार होकर आए हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जी आप हम सृष्टि की सहेली है। उसकी बहुत ही पक्की सहेली और इकलौती। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अंकल जी, आपको माँ बुला रही है। अच्छा बेटा। तुम यहाँ कैसे हो? हम चल के आए या उड़ के आए, तुम्हारा क्या लेना देना है? एक बात बताओ, तुम हमें बेवकूफ काहे बनाए? सृष्टि से अगर हाथ मिलाना ही था तो काहे हमारा वक्त बर्बाद की तुम? तुम्हें पता है इतनी देर में हम 50 बार उसकी शादी तोड़ देते। अब क्या होगा? शादी का मुहूर्त सर पर बैठा है, कैसे तोड़ोगी शादी? और पता है ना, अगर शादी नहीं टूटी तो क्या होगा? ये सारा घर बर्बाद हो जाएगा। हम कह रहे हैं, पर तुम तो हमारी बात मान दी। कितना बोलती हो तुम? तो क्या करें? थोड़ा रिलैक्स कर लो एंड डोंट वरी, ये शादी तो नहीं होगी। सृष्टि का सच सबको पता चलेगा, और वो भी मंडप पे। एकदम करेक्ट टाइम पे आई हो तुम। मैंने जानबूझ के किसी को पहले कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि एकदम एंड मोमेंट पे सबको सच पता चले, ताकि उसका असर सबकी जिंदगी पर इतना ज्यादा हो कि किसी को संभलने का वक्त ही ना मिले। समझी? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल फिल्मी खिलाड़ी निकली। यजमान, मुहूर्त बीता जा रहा है, वर वधू को मंडप में बुलाइए। जी पंडित जी। गौतम, देखो ना कहाँ है अंदर। आपने इन्हें नहीं पहचाना माँ? ये कल्याणी है, सृष्टि की ननद। जब अंगद की कोई बहन ही नहीं है तो सृष्टि की ननद कैसे हो सकती है नवेली? जिस लड़की की पहले शादी हो चुकी हो, उसकी ननद तो क्या, उसके तो सास ससुर देवर भाभी सब होंगे ना। और सृष्टि की तो पहले शादी हो चुकी है ना।
सृष्टि, हम तुम्हें मंडप तक ले चलते हैं। दीदी यहाँ क्या कर रही है? ये क्या कर रही हो कल्याणी? लोग देख रहे हैं। काहे? सृष्टि तुम्हारी सहेली है, हमारा हक बनता है इसे मंडप तक ले जाने का, तो हम ही ले जाएंगे इसे। चलो सृष्टि। देखो, आप कौन है? मैं बताती हूँ माँ। आपने इन्हें नहीं पहचाना माँ? ये कल्याणी है, सृष्टि की ननंद। कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ, ये सृष्टि की ननंद ही है। जब अंगद की कोई बहन ही नहीं है तो सृष्टि की ननद कैसे हो सकती है नवेली? क्यों नहीं हो सकती माँ? जिस लड़की की पहले शादी हो चुकी हो उसकी ननंद तो क्या, उसके तो सास ससुर देवर भाभी सब होंगे ना। और सृष्टि की तो पहले शादी हो चुकी है ना। कीजिए ना, सृष्टि के पापा से पूछ लीजिए। आई एम श्योर वो आपको सच बता देंगे। ये सच है, हमारी पहले शादी हो चुकी है, हमारा तलाक हुआ था।